बिहार के सारण लोकसभा सीट पर 20 मई को मतदान हुआ। चुनाव के दिन शाम को एक ऐसा विवाद खड़ा हुआ जिसका असर आज तड़के देखा गया। बीते शाम छपरा के बूथ नंबर 118 पर रोहिणी यादव के पहुंचने के बाद बीजेपी और आरजेडी कार्यकर्ताओं में जमकर तू-तू-मैं-मैं हुई थी, जिसके बाद आज सुबह ही दो पक्षों में गोलीबारी हो गई। इस गोलीबारी में एक की जान चली गई, वहीं दो लोग घायल हो गए। हालांकि दूसरे घायल की स्थिति गंभीर हो जाने के बाद उसे पटना स्थित पीएमसीएच में भर्ती कराया गया, जिसके बाद अब उसी घायल ने इस घटना के बारे में काफी कुछ बताया है। छपरा हिंसा का एक सच खोल दिया है। साथ ही मृतक चंदन यादव के परिजनों ने भी इस मामले में अपना बयान दिया है। उसका बयान जानने से पहले इन तीनों का नाम जान लेते हैं जो छपरा हिंसा में प्रभावित हुए हैं। छपरा हिंसा में जिस युवक की जान चली गई है उसका नाम चंदन यादव था। वहीं दोनों घायल युवकों का नाम मनोज यादव और गुड्डू यादव है। गुड्डू यादव की हालत गंभीर हो गई थी, जिसे पटना के पीएमसीएच अस्पताल में भर्ती कराया गया। छपरा हिंसा को लेकर मृतक चंदन यादव के परिजनों का आरोप है कि उनका लड़का सुबह में अपने काम पर जा रहा था। उसी वक्त भिखारी ठाकुर चौक पर गोलीबारी हो गई और उसे गोली मार दी गई, जिसकी वजह से उसके बेटे चंदन यादव की मौके पर ही जान चली गई। चंदन यादव की जान जाने के बाद उसके परिजनों और स्थानीय लोगों ने जमकर हंगामा किया। इस दौरान बीजेपी के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी हुई। लोगों का आरोप है कि छपरा हिंसा के पीछे बीजेपी नेता रमाकांत सोलंकी का हाथ है। हालांकि इस घटना की सूचना मिलते ही मढ़ौरा विधानसभा के विधायक जितेंद्र राय भी छपरा सदर अस्पताल पहुंचे और पूरे हालात का जायजा लिया। लेकिन जहां घायल मनोज यादव का सदर अस्पताल में ही इलाज जारी रहा और गंभीर रूप से घायल गुड्डू यादव को पटना रेफर कर दिया गया, वहीं पीएमसीएच में इलाज करा रहे दूसरे घायल गुड्डू को अब होश आ चुका है। होश आने के बाद गुड्डू ने पटना के पीएमसीएच में ही अपना बयान दिया है। गुड्डू के बयान के मुताबिक 3 लोगों को गोली लगी थी, जिसमें से एक युवक की मौके पर ही जान निकल गई थी। उस युवक के सिर में गोली लगी। गुड्डू ने बताया कि इसी गोलीबारी में वो भी घायल हुआ है। उसके बाद गुड्डू ने भी वही सारी बातें अपने बयान में कही जो चंदन यादव के परिजनों ने बताया है। फिलहाल छपरा हिंसा को लेकर पुलिस की व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। साथ ही 48 घंटे के लिए इंटरनेट भी बंद कर दिया गया है। हालांकि इस मामले को लेकर राजनीति भी जमकर हो रही है, क्योंकि इस मामले में बीजेपी और आरजेडी नेताओं के बयान भी आ चुके हैं। खुद तेजस्वी यादव, रोहिणी आचार्य और राजीव प्रताप रूढ़ी ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया छपरा हिंसा पर दे दी है। अब देखना ये अहम होगा कि छपरा हिंसा के बाद का ये तनाव कब तक खत्म होता है। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।